दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी एकदम मौज में होंगे, सही सलामत होंगे। चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। हम लोग पढ़ा रहे थे यूजी सेमेस्टर 1 2021 टू 2024 पेपर 1 पढ़ा रहे थे बीएससी लेवल का, डिग्री लेवल का, बीवी यूनिवर्सिटी एंड बीवीएम के यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए मैं क्लास अपना स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। आप बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दें ताकि मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ वो सक्सेस हो। चलिए मैं अपना आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलिए आज मैं अपना क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 2021 to 2024 यूनिवर्सिटी रिव्यू। बुक नेम लालजी प्रसाद का इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट का है, फर्स्ट चैप्टर डिफरेंट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, जिसको हम सभी को पढ़ना नहीं है, ये हम सबको आगे सेमेस्टर में पढ़ना है। चलिए मैं आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला हम सब देखेंगे कि रिडक्शन फार्मूला क्या है, इसका यूज क्यों होता है, ये है क्या भला, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ये नहीं रहता तो क्या होता, ये है तो क्या हो रहा है, इसके बेस पर क्या क्वेश्चन बनेगा, इसके बेस पर क्या आंसर आएगा, ये सब देखेंगे। और रिडक्शन फार्मूला क्या है और क्या समझेंगे। चलिए आप सभी इसको समझिएगा ध्यान से, है कि मेन कंसेप्ट यही चालू होता है इंटीग्रेशन का। इसको जहां आप समझ गए रिडक्शन फार्मूला का तो आपको इंटीग्रेशन पार हो जाएगा और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन अपने आप पार हो जाएगा। यहाँ पर सभी शुरू में डिफरेंशिएशन चालू कर देता है, लेकिन डिफरेंशिएशन चालू करने से पहले इंटीग्रेशन खत्म करना जरूरी है। इंटीग्रेशन के बिना डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन में ऐसा फार्मूला है जो डिफरेंशिएशन में काम देगा। जैसे कि चैप्टर 4 डिफरेंशिएशन है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें सबसे पहले लेबनिज थ्योरम पढ़ने का है, लेकिन इसमें सबसे पहले बाय एन टर्म निकालने का सिखा दिया है, जो कि गलत है। पहले हम सब इसमें आएंगे तो पहले लेबनिज थ्योरम पढ़ने सीखेंगे, फिर उसके बाद बाय एन टर्म निकालेंगे। चलिए मैं इंटीग्रल कैलकुलस का रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करता हूँ। चलिए आप सभी भी अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और ध्यान से देखिए और समझिए और नोट कीजिए। चलिए मैं आप सभी को स्टार्ट करता हूँ। देखिए रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं। चलिए रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन कैलकुलस का चैप्टर 2 रिडक्शन फार्मूला। इंटीग्रेशन कैलकुलस का चैप्टर 2 रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका यूज कहाँ होगा, इसका हम क्या काम करेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा, इसके बिना क्या नहीं होता, इसके बिना है तो क्या हो रहा है। चलिए मैं आप सभी को सवाल समझाता हूँ। सबसे पहले देखेंगे रिडक्शन फार्मूला क्या है, ये भला क्या है, रिडक्शन फार्मूला हम नाम ही क्यों पड़ा। चलिए देखता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन फार्मूला इजे, क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन फार्मूला इजे फार्मूला बीच कनेक्ट्स एन इंटीग्रल बीट अनदर इंटीग्रल ऑफ द सेम टाइप एंड but of lower degree and can be easily integrated। क्या लिखा हुआ है समझिए। अब समझिए रिडक्शन फार्मूला एक फार्मूला है। रिडक्शन फार्मूला एक फार्मूला है विच कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट रहता है, एंड इंटीग्रल बीट एक इंटीग्रेशन के साथ, जो दूसरी इंटीग्रेशन है
दूसरे इंटीग्रेशन के साथ कनेक्ट रहता है ऑफ द सेम टाइप, तो जो दोनों एक जैसा हो लेकिन एंड बट लेकिन ऑफ लोअर डिग्री, तो उससे छोटा हो एंड कैन बी इजली इंटीग्रेटेड। मतलब कहने का मतलब है रिडक्शन फार्मूला हम उसको कहेंगे, रिडक्शन फार्मूला हम उसको कहेंगे क्या है रिडक्शन फार्मूला। देखिए रिडक्शन फार्मूला है कि रिडक्शन फार्मूला है एक ऐसा इंटीग्रेशन जो दूसरे इंटीग्रेशन के साथ कनेक्ट रहता है, जो कि एक दूसरे टाइप का हो, जो सेम हो लेकिन उससे छोटा हो। और जब ऐसा रहेगा तो रिडक्शन फार्मूला हम लगा के उसको आराम से इजली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन उसको निकाल सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आप सभी का समझ में आ गया। आप सभी क्वेश्चन एक और उठेगा, इसका एग्जाम्पल हमको दीजिए। जब ऐसा है तो एग्जाम्पल दीजिए। चलिए मैं आप सभी को इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ, रिडक्शन फार्मूला का एग्जाम्पल। चलिए इसका ये अभी इधर छोड़िए, पहले इधर देखिए, इधर देखिए, यही साइड दिया हुआ है tan इनवर्स n x dx होल इंटीग्रेटेड 0 से π/4। इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/n-1 माइनस tan इनवर्स n/2 dx होल इंटीग्रेटेड 0 से π/4। आपको तो मैं समझा दिया, लेकिन आप सबके दिमाग में जरूर एक क्वेश्चन उठ रहा हो, ये tan इनवर्स n x dx होल इंटीग्रेटेड 0 से π/4 लिमिट है, इसका ये आंसर कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया। चलिए मैं आप सभी को इसका ये आगे पढ़ने का है, मैं आपको पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर में, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हूँ, बस इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए। मैं इसको आगे मैं प्रूफ भी करवाऊँ कि 1/n-1 माइनस होल इंटीग्रेटेड tan इनवर्स n/2 dx लिमिट 0 से π/4 कहाँ से आया। देखिए जैसे क्या कह रहा है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला एक फार्मूला है, रिडक्शन फार्मूला एक फार्मूला है विच कनेक्ट्स इंटीग्रल विथ अनदर इंटीग्रल। देखिए ईवी इंटीग्रेशन है ना, ईवी इंटीग्रेशन है जो एक दूसरे से कनेक्ट है ना, कनेक्ट, लेकिन सेम टाइप, पहले सेम टाइप है तो देखिए tan भी है π/4 से 0 से π/4 भी है, लेकिन लोअर ऑर्डर भी देखिए n है, यहाँ n से छोटा है, यहाँ n से छोटा है, ऐसे छोटा है ना, इसलिए लोअर ऑर्डर। यही कह रहा है रिडक्शन फार्मूला सेम टाइप का है, दो इंटीग्रेशन जो कि कनेक्ट है एक दूसरे से, लेकिन इससे लोअर ऑर्डर का, n से लोअर ऑर्डर का है। चलिए आप सभी को समझ में नहीं आया वो मैं जानता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। इस पर इसी बेस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल पहला, tan पावर 4x dx होल इंटीग्रेटेड 0 से π/4। इसको ये फार्मूला पर तोड़ेंगे। देखिए g1 से 4 ठीक है, यहाँ से देखिए 1/3 आ जाएगा माइनस। अब बोलिए सर ये कहाँ से लाए, ये तो उसका तो जब काम हो गया तो 1 होता, 2 - 1 कहाँ से आया, यहाँ 0 कहाँ से आया, फिर ये चीज़ कहाँ से आया। देखिए यहाँ तक जब आया तो ये मेरा कुछ आंसर दे रहा है क्या, ये तो फिर इसी फॉर्म में हो गया, 4 है तो यहाँ 2 है, कुछ हमको आंसर दे रहा है क्या बताइए, तो कुछ हो आंसर दे रहा है, 1 2 0 न इन्फिनाइट नॉन इन्फिनाइट कुछ भी नहीं कुछ दे रहा है आंसर। इसलिए इसको आंसर लाने के लिए एक बार और इसको पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 1/3 यहाँ इसको बाहर कर दिए, इसको ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। 1/, देखिए 1n-1, n कितना है 2 - 1, फिर 0 से π/4 देखिए n-2 2 में 2 0 x दिए, फिर 1 से 1 बच जाएगा। और आप सभी जानते हैं किसी के भी पावर अगर 0 हो रहा है, कितनों बड़ी से बड़ी संख्या है, उसका पावर अगर 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा। बात का मतलब आदमी कितना पैसा वाला है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ
जो उसका पैसा सभी डुबा देगा, तो उस आदमी का मान एक के अलावा कुछ नहीं रहेगा, एक चमन्नी के बराबर रहेगा। वही है कि इसका पावर 0 है, जो सब इसको नुकसान करा रहा है किसी की पावर, तो इसका मान 1 आएगा। 1 आएगा मतलब dx आएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन x होता है। dx का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ हम भी गलती से लिख दिए थे, तो dx इंटीग्रेशन x होता है। इसका इधर लिमिट लिखाता है 1/3 हुआ -1 प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स का π/4। जैसे लिमिट कैसे बचता है, एक्स की जगह एक बार π/4 बैठाएं, एक जगह माइनस 0 बैठाएं, दोनों के बीच में माइनस रहेगा तो -0 बराबर रहेगा। इसको इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ये आ गया। आंसर आया नहीं, ये आंसर आया कि नहीं? इसलिए दोबारा यहाँ पर फार्मूला बैठाए थे इस पर, यह आंसर मेरा आंसर सही सटीक आया है। चलिए मैं इसके बाद देखता हूँ, आशा करता हूँ आपको रिडक्शन फार्मूला का डिफरेंशियल समझ में आया हुआ, एग्जाम्पल भी समझ में आया हुआ। चलिए इसके आगे मैं देखता हूँ। रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको इंटीग्रेशन जो कि 11 आप पढ़ते आए हैं उसका एक मेथड आपको जानना बड़ी ज़रूरी है, तब आपको रिडक्शन फार्मूला सॉल्व होगा, नहीं होगा, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए इसका नियम क्या कहता है, इसको पहले नीचे छोड़िए, नहीं पहले नीचे वाला छोड़िए, नीचे वाला छोड़िए नहीं, अभी नीचे वाला का रह दीजिए। देखिए बात के माने कहा जाए, अगर u रहता, u dx रहता तो इसका तो आप आराम से डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन u dx है नहीं, यहाँ u dx है नहीं, यहाँ है क्या, यहाँ इंटू के रूप में u इंटू v dx ये है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसी, बताइए, अब बताइए। इसलिए इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहते हैं? देखिए जो फर्स्ट वाला होगा, मतलब फर्स्ट वाला ऐसे नहीं कि कोई फर्स्ट भी को फर्स्ट माने, सेकंड यू को सेकंड माने, ऐसे नहीं। यहाँ नीचे लिखा उसका मतलब समझाएंगे। बात करने अभी यू फर्स्ट है तो यू को बाहर छोड़िए, और जो सेकंड नंबर यू फर्स्ट टर्म होगा, भी सेकंड टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को बाहर छोड़िए और सेकंड टर्म को इंटीग्रेशन कीजिए, और फिर उसके बाद माइनस दीजिए, जो कि फिर जो फर्स्ट टर्म छोड़े थे आप, पहले ब्रैकेट दीजिए, जो फर्स्ट टर्म छोड़े थे उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर सेकेंड टर्म का फिर से दोबारा इंटीग्रेशन कीजिए, ब्रैकेट में फिर होल इंटीग्रेट कीजिए, जो लिखे हैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन करके फिर डिफ्रेंशिएशन गुना करके फिर इंटीग्रेशन की इंटू dx, तब आपको आएगा आंसर इससे। अब देखिए फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म कैसे आपको पता चले कौन फर्स्ट टर्म है कौन सेकंड टर्म है? इसके लिए आपको आइलेट इसको याद करना होगा, इसको याद तक करना होगा कि कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन, आइलेट के से पता चलेगा। जैसे कि यहाँ आई मतलब इन्वर्स फंक्शन होता है, ये मतलब लॉगरिथम फंक्शन होता है, ये मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप तो 12 में पढ़ के आए हुए क्यों, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ। इन्वर्स, तब अगर यहाँ यू की जगह अगर रहता इन्वर्स शुरू में तो ये फर्स्ट होगा, अगर इधरो इन्वर्स रहता यू भी की जगह तो यू फर्स्ट में होता फर्स्ट फंक्शन, फिर पहले फर्स्ट आता तो फर्स्ट यहाँ पहले छोटे फर्स्ट फंक्शन को फिर सेकंड फंक्शन को डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं। यह मतलब लॉगरिथम लॉग के रूप में रहेगा, अलजेब्रिक रहेगा, मतलब साइन कॉस टाइन कॉट सेक कोसेक होगा, ये होता है एक्सपोनेंशियल। ऐसे एक समझ में आएगा, ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, मुझे उतना समझाने की यहाँ जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको कॉपी ट्वेल्थ वाला पढ़ कर देखिए। चलिए रिडक्शन फार्मूला का सबसे पहला टर्म है किसी के पावर n रहे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, उसी को आगे हम सब पढ़ेंगे।
इस वीडियो का सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट का ये कंप्लीट है। सेकंड पार्ट का लिंक फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप सेकंड पार्ट देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, इसके लिए आप कर दीजिएगा। थैंक यू।